क्या इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करो? पहला वाला तरीका क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ फटाफट। जो मैंने पहला, देखो पहला वाला तरीका आसान है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा उस पर कोशिश करो ना, तो उस बहुत आसान मेथड है, कुछ नहीं करना। जैसे मान लो मेरे क्वेश्चन मिलता है तो भाई देखो, मैंने बताया था कि आप लोगों को तरीका से सॉल्व किया जा सकता है इसको, जो मैंने पढ़ाया है। लेकिन वो ग्राफ का तरीका भी बहुत स्मार्ट और इजी है, उससे कभी गलती होने का चांसेस कम ही रहता है। देखो y इक्वल टू लिखा है ना, जो पिछला तरीका मैंने बताया वो सबको समझ में आया कि नहीं? डोमेन तो आपको फाइंड करना ही करना है, तो आपने क्या किया, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 निकाला। आपने इस क्वाड्रेटिक कैसे ग्राफ बनाई, ये आपका x कोऑर्डिनेट -3 और 1 हो गया। आपने देखा कि हमको x को -3 से 1 में रखना है, तो आपने इस पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया, बाकी को हटा दिया। बाकी मैं क्या करता हूँ, पूरा ही हट जाता है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, -3 से 1 वाला पोर्शन को ही सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैं देखता हूँ कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो 0 से 4। तो एक 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, 0 से 4 आ गई। रूट लगाया तो रूट लगा दिया, 0 से 2 बन गया। तो एक तो वो तरीका था, जो कि आप लोग कितने लोग उस तरीका को डाइजेस्ट कर पाए, जस्ट टेल मी। मैं आपका भी तरीका कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। सर एक बार वो लास्ट स्टेप दोबारा बता दो। लास्ट में चला गया दूसरे दूसरे में, चलो। अब जो मैं आप लोगों का तरीका पढ़ा है जनरल में, उसको कर लेते हैं। अच्छा बताओ कि वाई स्क्वायर रूट फंक्शन है क्या? जो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ उस तरीका से भी करके इसको देख लेते हैं। जस्ट टेल मी, क्या ये वाई यहाँ पर स्क्वायर रूट में है? यस सर। तो स्क्वायर रूट में है तो पहला कंडीशन क्या लगना चाहिए यहाँ पे? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तो लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करो, इसको स्क्वायरिंग कर लो। तो स्क्वायरिंग करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर भी चला आएगा। तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? टेल मी यस और नो, यस और नो, टेल मी। जो आपके जो स्टैंडर्ड तरीके हैं उसको बता रहा हूँ मैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ क्या x में, ये इसको आप ऐसे लिख लो, प्लस 2x, फिर यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या x में क्वाड्रेटिक है? यस और नो, इज इट अ क्वाड्रेटिक इन x? टेल मी। है ना? और x तो -3 से 1 में है, ठीक है, रियल नंबर में तो है ना। x जो भी हो, x तो रियल नंबर है। तो क्या यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया जा सकता है? टेल मी यस और नो। क्या यहाँ पे अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया जा सकता है? यस सर। ये क्लास में इतने कम लोगों क्यों बुलाया जाता है? ताकि आप लोग यस और नो बोलते रहे। चैट बॉक्स तो है नहीं आप उस वहां की तरह। तो लगा दो। तो डिस्क मतलब ये बी स्क्वायर, सो विल अप्लाई बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर देखो, ये 2 स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस में क्या है 1 है, और सी के प्लेस में क्या है वाई स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया देखो, 4 4, ये -4y स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये 12 और ये 4 16 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। इस स्टेप तक किसी को डाउट? इस नो स्टेप सर। तक आई थिंक इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए, इसमें तो मास्टर ही हो। 4 कॉमन ले लो, तो ये 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 4 को हटा दो, यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम ड्रॉ किया इसका, तो -2 और यहाँ पे 2। निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? जस्ट टेल मी, विल यू गेट नेगेटिव और पॉजिटिव हियर? नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाट डू यू नीड? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, सो -2 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये फाइनल आंसर है? क्या यही फाइनल आंसर है? नो सर। यहाँ पर पहले आपने y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख चुके हो ना, तो अब दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो एक तो 0 है, फिर ये -2 और 2, तो पहला वाला कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा कह रहा है -2 से 2। बताओ तो कॉमन इंटरवल क्या आया? कॉमन इंटरवल क्या आया? 0 टू। तो क्या 0 to 2। यहाँ से भी आप y बिलोंग्स टू 0 to 2 निकाल लिए, और ग्राफ से भी आप क्या निकाले थे, 0 to 2 ही निकाले थे। अब कौन सा मेथड आप लोगों को पसंद आया ये बताइए।
दोनों ही तरीका से 0 to 2 आ गया। किसको कौन सा मेथड अच्छा लगा बताओ? नहीं बताएगा तुम लोग? आकृति सर मुझे ग्राफ सर ज्यादा अच्छा लगा। ग्राफ वाकई में ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन मान लो एक और दे दिया जाए, ये तो आप लोग, ये तो जनरल तरीका हो गया। मान लो मैं एक और क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, देखो y इक्वल टू, मैंने लिख दिया से -x², कुछ दे लो नंबर, चलो 5x कर देता हूं मैं यहाँ पे, और इसको मैंने क्या किया, -4 कर दिया। ठीक है, अब देखो चलो इसका बताओ तो फटाफट। इसका रेंज आप लोग निकालोगे, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे इसका, क्योंकि पहले हमको x की लिमिट पता करनी होगी, तो पहले डोमेन निकाल लेते हैं। सो -x² + 5x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस पसंद नहीं है मेरे को यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो x² - 5x। देखो ग्राफ से कैसे फास्ट सॉल्व करता हूं मैं, ये प्रोसेस अडॉप्ट करूंगा। यदि मैं आप लोगों का ये टेक्निक, स्टैंडर्ड टेक्निक अडॉप्ट करता हूँ, ये वाला क्वाड्रेटिक बनाना, फिर डिस्क्रिमिनेंट, तो उसमें उतना ही टाइम लगेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट क्या इक्वल टाइम लगेगा, 3-4 मिनट जो भी लगना होता है। बट ग्राफ से चीजें काफी कम हो जाती है। देखिए x² - 5x और यहाँ पे +4 < > 0। तो क्या मैं इसको x - 1 × x - 4 < < 0 बोल सकता हूँ? यस और नो में बताइए सब लोग। तो अब साइन स्कीम ड्रॉ कर लोगे तो 1 मिला और ये 4 मिला। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या मैं इसको 1 < x < 4 लिख सकता हूँ? टेल मी यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो हुआ आपका, अभी तक आपने क्या निकाला, डोमेन निकाला है। तो इस डोमेन से आपको फायदा क्या हो रहा है, ये डोमेन आपको क्या बताता है कि अब आप जो भी y की रेंज चेक करेंगे, जो भी इस क्वांटिटी को चेक करेंगे, वो इसी लिमिट में करना है। आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आपकी इनपुट की जो रेंज है, जो आपकी दायरा है, वो 1 से 4 है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 5, 6, 0 नहीं रखी जा सकती है, 1 से 4 में रखी जाएगी। अब यदि मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, मैं ग्राफ बनाता। मैं देखता कि x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ऐसे बन जाएगा। ये पॉइंट्स क्या आएंगे, 1.1 आ जाएगा इसके रूट्स, और 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमको जो ग्राफ देखना है 1 से 4 में देखना है, तो मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को पिक कर लूंगा। जो ग्राफ 1 से 4 में, उसको पिक कर लूंगा और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने अलग से। हालांकि मैं तो यहाँ भी कर देता, बट मैं आप लोगों के लिए मैंने क्या किया, 1 से 4 में अलग से ड्रॉ कर दिया। ये 1 और ये 4, मैं देख रहा हूँ कि 1 से 4 में जो ग्राफ की मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 है, क्योंकि जब ग्राफ एक एक्सिस को कट कर रहा है तो वो तो 0 है, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 है। और मैक्सिमम कहाँ से मिलेगा इसका, ये वर्टेक्स। मैक्सिमम कहाँ से मिलेगा, ये वर्टेक्स से मिलेगा। तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या -d/4a होता है? बताओ यस और नो में। Yes, sir. तो डी निकाल लेते हैं। ए तो पता है, ए -1 में रखा है, डी निकाल लेते हैं। तो डी का फॉर्मूला b² - 4ac। तो b बराबर क्या मिला, b², मतलब यहाँ पे आप -4² - 4 b² 5² 4ac। सो 4, फिर ये -1 और c के प्लेस में क्या आएगा आपका, -4 चला आएगा, तो 25। और ये कुछ 4 4 जा 16 की तरह दिख रहा है क्या? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? b² 4ac, क्या ये -16 बना? तो क्या ये 9 बना क्या? जस्ट टेल मी यस और नो। मतलब ये 9 बन गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई माइनस ये 9 4 टाइम्स, और a के प्लेस में क्या आ रहा है, -1। मतलब कह सकते हैं कि वैल्यू क्या हो गई, 9/4 हो गई। तो अब बताओ रेंज कैसे लिखा जाए। यदि मैं अब रेंज, पहले मैं इसका रेंज लिखना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द रेंज ऑफ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 < -x² + 5x -4 < मैं 9/4 लिख सकता हूँ क्या? बताओ तो। Yes, sir. क्या यहीं पे छोड़ दिया जाए इसको, क्योंकि एक्चुअल में क्या लगा है, यहाँ पे रूट लगा है। Oh, sir. Root. तो रूट लेके छोड़ोगे तो ये 0 का रूट 0 हो जाएगा। ये √-x² + 5x
-4 बन जाएगा और ये 3/2 बन जाएगा। तो रेंज क्या मिला आपका 0 to 2। कितना आसान है बताओ, इसमें टाइम कम लगा। यस सर, सर ये मेथड बहुत सही है। सब लोग Yes, कर लोगे ना? yes sir, कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस घर पे ट्राई कर लेना, बता दे रहा हूँ मैं। लेकिन देखो इसी को थोड़ा सा मैं घुमा दूं इस क्वेश्चन को। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। हाँ छोड़ो, आप लोग घर पे ट्राई करना, लिख लो होमवर्क, इसको ट्राई करना। -x² प्लस मैंने आपको 8x कर दिया यहाँ पे, -x² प्लस, मैं करूँ या ना करूँ, एक मिनट, ठीक है, +x कर देता हूँ और यहाँ पर मैं -8 करता हूँ। आप लोग इसका रेंज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डोमेन एंड रेंज निकाल के इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब दूसरे तरह के वेरिएशन में आते हैं। सपोज अगर आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया, देखो अब इस क्वेश्चन का हम रेंज कैसे निकालेंगे। y = √(x - 1 + √5 - x), इसका रेंज हम कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो देखो क्या तरीका है इसका रेंज निकालने का। वैसे देखा जाए तो यदि आप लोगों का डिफरेंशिएशन वगैरह आता होता ये क्वेश्चन बन जाता, लेकिन मान लो आपको डेरिवेटिव नहीं आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर नहीं आता है और फिर भी क्वेश्चन मिल गया, तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो कि देखो यहाँ पर क्या है, x है ना, यहाँ पे क्या है, ये +x है और यहाँ पर क्या है, -x है क्या, दोनों बताओ, ये +x और -x है यहाँ पे। Yes sir, क्या दोनों को +x और -x को ऐड करें तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इस स्टेटमेंट को छोड़ो अभी। इसमें क्या करना चाहिए, किसी का दिमाग काम कर रहा है, पहले इसका मैं डोमेन निकालूं या क्या करूं, पहले मैं इसका डोमेन निकालूं कि नहीं। किसी भी सर क्वेश्चन पहले को, डोमेन निकाल लीजिए इंडिविजुअल करके, फिर इंटरसेक्शन। किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उसके डोमेन को लिखना सेफ है। देख लो यदि इस क्वेश्चंस में यदि मैं डोमेन नहीं लिखा रहता तो आप लोग इसको -∞ से 9 करके चले आते जो भी था, लेकिन डोमेन लिखा तो पता चला कि नहीं हम रिस्ट्रिक्शन में है, हमको 1 से 4 के बीच में ही देखना है, उसके बियॉन्ड हमको नहीं जाना है। इसमें देखो क्या करना होगा, पहले डोमेन लिख लो, तो पहले इस पार्ट का डोमेन निकालो। तो x - 1 > 0, ये ना होगा, सो x > 1। फिर इस पार्ट का डोमेन निकालो, सो 5 - x <= 0, सो 5 <= x इम्प्लाई x <= 5। तो दोनों का मैंने क्या एक्सक्यूज मी किया, सर, हाँ बताओ। सर आपने बोला था कि ये x - 1 > 0 है, तो ये x > 1 नहीं कर सकते, मतलब बच्चों वाला नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं मतलब स्क्वायर हो वैसे, क्योंकि यहाँ तो कर सकते हैं ना। यदि आपके पास ऐसा रखा है, ठीक है, स्क्वायर लगा है, तो x² > 4, तो अभी रूट को मतलब स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दोनों तरफ रूट नहीं लेना है, ऐसे करके फैक्टराइज करना है। ये तो लीनियर टर्म है ना, यस। यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे रूट लेने में प्रॉब्लम था, तो वहां पर हम नहीं कर सकते इसको, ठीक है। सो x > 1 यहाँ पे, अब इसको कॉमन इंटरवल लेते हैं। देखो यहाँ पे 1.1 है और यहाँ पे 0.5 है, ये कह रहा है कि x > 1 मतलब 1 से बड़ा, और ये कह रहा है x <= 5। टेल मी कॉमन इंटरवल क्या आया, क्या इसका डोमेन हम अब 1,5 कह सकते हैं, जस्ट टेल मी यस और नो। क्या इसका डोमेन 1,5 कहा जा सकता है। इसका मतलब कि अब यदि हमको इसको रेंज निकालना होगा तो हमको 1 से 5 के दायरे में रह के ही देखना होगा, ठीक है। अब मैं इसका रेंज कैसे निकालूं, डोमेन तो पता चल गया, 1 <= x <= 5, दिस इज योर डोमेन। नाउ हाउ टू फाइंड रेंज, तो लेट मी राइट दिस अगेन। y = क्या था, x - 1 + 5 - x। मेरे को और कोई तरीका यहाँ पर देख नहीं रहा है, बेसिक्स तरीका, मतलब डेरिवेटिव तो अलग चीज है। तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आई थिंक स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे वर्क करेगा। देखो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर मतलब √x - 1 + √5 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या ये ऐसा कुछ होगा, दिस, मैं तो इसको मतलब डायरेक्ट लिख देता, बट आप लोगों के लिए मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हो जाता +2 टाइम्स
रूट ऑफ x माइनस 1 रूट ऑफ 5 माइनस x। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हटाओ तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ तो, कौन x minus 1. खुशबू आप बताइए, खुशबू टेल मी। खुशबू नहीं बताएंगे आप, नाराज हो सर गई। x minus 1. हाँ यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट वाले प्लस में, ये होगा आपका 5 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप ऐसे कर दो 2 टाइम्स, इसको ब्रैकेट में ले लो तो ये x माइनस 1 इंटू 5 माइनस एक्स हो गया क्या। अब यहाँ देखो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 1 प्लस 5 क्या बनेगा 4 बनेगा, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट। जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो फटाफट तुम लोग देखो चीजें वही आ गई जो आप कर चुके हो। x माइनस 1 5 माइनस एक्स को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो 5x, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 4 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट, यहाँ पे आपको मिला माइनस एक्स स्क्वायर 5x, ये 6x और माइनस 5। अब बताओ क्या करें, क्या इस वाले पार्ट का रेंज कैलकुलेट किया जा सकता है, इस वाले पार्ट का रेंज कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो क्या, ये तो कांस्टेंट है ना। तो नाउ थिंग्स आर बिकमिंग वेरी इजी। आप क्या करो इस वाले पार्ट का रेंज कैलकुलेट कर लो, और ये 4 है ना वापस में 4 ऐड कर देना, तो फिर रूट ले लेंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए। तो अभी तक मेरे पास क्या निकला है वाई स्क्वायर। चलो काम करते हैं, यहाँ पे पहले मैं इसका रेंज निकालना चाहता हूँ, मैं ग्राफ के टेक्निक से आसानी से निकाल लूंगा। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, क्या हम लोग डोमेन निकाल चुके हैं, जस्ट टेल मी, क्या हम लोग डोमेन निकाल Yes, चुके sir. हैं। तो अब आगे डोमेन sir, 1,5. हो सकता नहीं है, 1 to 5 डोमेन आ चुका है, बस ग्राफ प्लॉट करो काम खत्म करो। चलिए यह देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा काम किसका है, पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव के निगेटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव है ना, नेगेटिव। आप डाउनवर्ड टाइप का बनेगा, ठीक है। ये रूट्स, इसके रूट्स निकालोगे तो 1 और 5 आएगा, चेक करो तो आ जाएगा आई थिंक। इसको आप रूट 0 कर दोगे तो इसका रूट आपको x इक्वल टू 1 और 5 मिल जाएंगे। मतलब ये पॉइंट क्या हुआ आपका 1 हुआ और ये पॉइंट क्या हुआ 5। आपको किस रेंज के अंदर चाहिए, आपकी लिमिटेशंस कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 है, तो आप अपने ग्राफ को लिमिट कर लो, मतलब 1 से 5 में इसको लिमिट कर दो, 1 से 5 में इसको आपने क्या कर दिया लिमिट कर दिया। अब बताओ ये वर्टेक्स का पॉइंट क्या आएगा, माइनस d/4 है। एनीवन हु कैन टेल मी, एनीवन हु कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ माइनस d/4 है, प्लीज टेल मी। आपके पास ये दे रखा है, आप यहाँ से d निकालो, ये तो आपका -1 है ही, बताओ तो फटाफट क्या आ रहा है माइनस d/4 की वैल्यू। कोई कर रहा है काम कि मेरा इंतजार कर रहे हो तुम लोग कि मैं ही लिखूं। अडवैट, 16. भार्गव, Sir 4. Sir, 16. 16 discriminant है sir. 16 will be discriminant, sir. Sir minus d/4 is सर equal to माइनस 4. डी बाय ये वैल्यू कितनी आई 4 है, sir. Minus sir. by 4 है. 4 ले 4 लिया क्या, ठीक है। तो अंडर द गिवन डोमेन आवर रेंज विल बी व्हाट, ये तो y, ये तो x एक्सिस है ना, तो ग्राफ जब कट कर रहा है x एक्सिस पे तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 ले जाएगी। सो 0 लेस देन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 0 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 4। अब जैसे जैसे आपको यहाँ तक पहुंचना है, रूट ले लो फर्स्ट, तो रूट लोगे तो ये 0 लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। लेकिन यहाँ तक तो आप पहुंच गए, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। रेंज निकालने का यही तरीका है, जो पहले जो वेरिएबल्स है उसको निकाल लो, बाकी जैसा जैसा करते जाओ। देखो ये 2 है ना, यहाँ पे 2 पूछा हुआ है, मतलब 2 यहाँ पे लगा है ना इसमें। अभी तक आपने इसका काम किया, अब आपको 2 इंटू करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है, +2 है ना यहाँ पे, Positive. ये +2 सर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 0 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या किया, इसमें फिर से +4 किया होगा, मतलब 4 वापस ऐड किया हुआ है, तो 4 ऐड भी कर दो। तो 0 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया आपका
फोर ऐड किया था मैंने, हाँ फोर ऐड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, एक सेकंड, तो 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस क्या बनाइए, ये रह जाएगा 2, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये क्या हो गया आपका 8 हो गया ना, 4 प्लस 4 क्या हो गया 8 हो गया। अब ये किसकी वैल्यू है, टेल मी, ये किसकी वैल्यू है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है। देखो ये पूरा का पूरा आपने किसका निकाला, ये वाई स्क्वायर निकाला ना, मतलब अभी तक आपको क्या मिला, 4 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 की वैल्यू मिली, 4 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 की वैल्यू मिली। हमको क्या चाहिए, हमको y चाहिए, बिकॉज एक्चुअल क्वेश्चन में क्या लगा है, देखो एक्चुअल क्वेश्चन में आपके पास तो y चाहिए ना। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्वेश्चन का y में, क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन पुट करना चाहिए था या नहीं, कैन यू टेल मी। यदि ये सिर्फ ऐसा होता, मतलब y स्टार्ट किससे, रूट से स्टार्ट हो रहा है क्या y सिर्फ रूट से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट टेल मी। यस सर। तो डेफिनेटली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि y में आपने एक और रूट ऐड कर दिया तो दोनों तो पॉजिटिव ही हो गया ना, ये वाला भी पॉजिटिव है क्योंकि रूट हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, तो y तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा ना। यस यस और नो, Yes. नहीं समझ में आया बात, ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं, कि क्या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता कि नहीं होता, ये पहला कंडीशन यहाँ पे लगता कि नहीं लगता। यस सर। क्योंकि देखो दोनों जगह रूट है, मान लो मैं बोलूं कि एक है 2 और एक है 4, तो 4 प्लस 2 6 तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये वाला रूट भी पॉजिटिव है, रूट ऑलवेज पॉजिटिव, दिस रूट इज आल्सो पॉजिटिव एंड दिस रूट इज आल्सो पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव को ऐड कर दिया गया तो रिजल्ट भी तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये पहला कंडीशन तो आपको पुट करना ही करना था। इसके बाद आपको मिला है ये वाला चीज। अब इससे मैं y को कैसे निकालूं, क्या आपने ऐसा बोला y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8, सो इस 4 को इधर ले जाओ, सो 0 लेस देन इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस 4 बन गया। इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा, दोनों का कॉमन पॉइंट लोगे, ये -2√2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, दोनों का पहले इंडिविजुअल साइन स्कीम ड्रॉ कर ले फिर कॉमन ले लेते हैं। ये देखो ये -2 और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको क्या चाहिए, ये इंटरवल चाहिए और ये इंटरवल चाहिए। यहाँ साइन स्कीम क्या बनेगा -2√2 और ये होगा आपका 2√2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए, ये इंटरवल चाहिए। अब जितने भी इंटरवल है उसका कॉमन लूंगा मैं, तो ये हो गया -2√2 हुआ, फिर ये 2√2 हुआ, फिर ये -2 और 2, लेकिन एक और कंडीशन बिगिनिंग में दे रखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, तो बीच में कहीं 0 होगा। नाउ दिस सेज दैट -2 से 2, ये कहता है कि -2√2 से 2√2, और एक कंडीशन ऑलरेडी कह रहा है कि 0 से बड़ा। अब बताओ कॉमन इंटरवल क्या आया, व्हाट इज द कॉमन इंटरवल, टेल मी, कॉमन इंटरवल क्या आया, तो क्या अब y बिलोंग्स टू 2,2√2 लिखा जा सकता है, टेल मी यस और नो। ये आपका फाइनल रेंज आ गया। Yes, sir. ये स्टेप सबको समझ में आया कि इसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि मैं इसका एक और अब शॉर्टकट बताने वाला हूँ, मतलब इतना टाइम मैं नहीं लगाऊंगा कि इसको ऐसे स्प्लिट करूंगा फिर ये पूरा करूंगा, ये तो जिसको नहीं आता वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन जिसने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके लिए मैं यहाँ पर जो काम करने वाला हूँ, ये देखो मैं पढ़ाऊंगा जिनको नहीं पढ़ाया है, और जो पढ़ दिए उनको याद होना चाहिए कि कल मैंने पढ़ाया था कि a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू यदि b स्क्वायर लिखा है, यदि कुछ ऐसा लिखा है तो x का इंटरवल मैंने क्या बनाया था, क्या -b-a यूनियन a, b बनाया था कि नहीं, जो लोग कल का क्लास अटेंड किए बताए वो, कि क्या मैंने ये बातें करी थी कल, a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है
तो x बिलोंग्स टू माइनस बी कॉमा माइनस ए यूनियन ए कॉमा बी किया था कि नहीं? आई थिंक किया था और कैसे बताया था? किया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 है। 4 को आप क्या करो 2 स्क्वायर लिख दो, यहाँ वाई स्क्वायर कर दो और 8 को 2 रूट। जो लोग नहीं पढ़े इस चीज को वो लोग नोट कर ले क्योंकि उनको मॉडुलस में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लो। ऐसे कर दिया तो अब मैं यहाँ से y बिलोंग्स टू क्या -2√2 से -2 यूनियन 2 से 2√2 लिख सकता हूं, थिंक लाइक दैट। बस ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करके a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, देन x बिलोंग्स टू माइनस बी कॉमा माइनस ए यूनियन a कॉमा b होगा। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 है ना। सो 4 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8, तो 4 का मतलब 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये अब देखो यहाँ पर ये y की वैल्यू आ गई। तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो ना? कंफ्यूज कर रहे हो क्या बताओ? यदि कंफ्यूज कर रहे हो तो छोड़ दो, जब ये पढ़ना रिपीट, यस सर रिपीट। रहने दो, ये पार्ट छोड़ दो, जब तुम लोग पढ़ाया जाएगा तभी इसको पढ़ना, ठीक है, रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग पढ़े हैं वो लोग कर लेंगे। ये बात समझ में आया था? देखो यहाँ से क्या मिला, 4 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 मिला ना, हमको y चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक हो गया 4 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, दूसरा हो गया वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8। तो 4 को राइट में लाया तो 0 लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर -4 हो गया, और 8 को इधर लाया तो वाई स्क्वायर -8 लेस देन इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या किया, अलग अलग साइन स्कीम ड्रॉ किया, वाई स्क्वायर -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वाई -2 इंटू वाई प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। तो इसका मेरे को ये साइन स्कीम मिला। ये वाई स्क्वायर -8 है, इसको मैं y -2√2 इंटू वाई प्लस 2√2 फैक्टर कर दिया, और यहाँ पर हमको ये मिला -2√2 से 2√2 मिल गया, ठीक है। और एक पहले से कंडीशन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था मेरे पास, तो इस तीनों का मैं इंटरसेक्शन करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे के सारे नंबर ड्रॉ कर दिए, -2√2, ये 2√2, ये -2 और ये 2 और 0 यहाँ से था। ये कह रहा है -2 से छोटा और 2 से बड़ा, ये कह रहा है -2√2 से 2√2, और एक कह रहा है ग्रेटर देन 0। तो दोनों का तीनों का कॉमन पॉइंट क्या मिला, ये मिला। सो दैट इज योर फाइनल रेट। ये वाला समझ में आया? ये वाला भी कंफ्यूज हो गया? Yes, sir, आ गया। तो आज भी इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो तुम लोगों का दिमाग कंफ्यूज कर जाता है, ऐसा होता है क्या? तो इस क्वेश्चन का मैंने क्या किया, यहाँ पे रेंज निकाल दिया। इस पे देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा, आप ये डोमेन फटाफट कर सकते हो। इसके बाद क्या था, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ा, स्क्वायरिंग करके ये बातें लानी पड़ी, फिर यहाँ पर इसको निकालना पड़ा, ठीक है। चलो आप लोग ट्राई करना। सो आज की क्लास अब यहीं पे स्थगित की जाती है। हालांकि जितना क्वेश्चन में लिखा था वो पूरा तो हुआ नहीं, अभी 4-5 करवा दीजिए सर। बट पता है बहुत टाइम हो गया ना। आई थिंक कि थोड़ा रेस्ट करेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे ना। अभी आप लोग थोड़ा और क्लासेस अटेंड करोगे और कॉन्सेप्ट पता चले, क्योंकि देखो क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो हर एक तरह का कॉन्सेप्ट यूज करूँ। अब जैसे मैं चाहता हूँ, सर, हाँ बोलो। सर वो 8th रूल में जो डोमेन का 8th रूल है सर, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, उसमें ये नहीं पता चलता कि कब न्यूमरेटर हमेशा रियल नंबर होगा और कब निकालना पड़ेगा। देखो वो तो डिपेंड करता है ना। मान लो x दे दिया, सपोज करो आपके पास x अपॉन x -1 दे दिया, x अपॉन रूट ऑफ x -1, तो हमको सर इसका इसमें तो रियल होगा हमेशा। यहाँ पर हम डोमेन निकाल, x है तो रियल नंबर हो जाएगा। अब इसका डोमेन निकाले तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन 1 लगा दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसे कर दिया, यहाँ पे रूट ऑफ x -1 कर दिया और यहाँ पे रूट ऑफ 3 - x कर दिया, इसका डोमेन निकालना है। तो अब यहाँ पे दोनों जगह रिस्ट्रिक्शन लगा है। यहाँ पे क्या था, x फ्री था, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन है, न्यूमरेटर में भी और यहाँ भी है। तो पहले क्या करोगे, x -1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चला आया। फिर डिनोमिनेटर के लिए 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया, इंप्लाई x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो पॉइंट्स क्या है आपके पास, 1 है और 3 है। पहला कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
दूसरा कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या कॉमन आ गया? इसका डोमेन क्या निकल गया बताओ तो? क्या 1,3 निकला? टेल मी यस और नो। यस सर। क्लियर है पॉइंट सबको? Yes, sir. जैसे ये क्वेश्चन दे दिया। Sir. हाँ रुको एक मिनट। सर इसकी रेंज कैसे निकलेगी? इसका रेंज अभी तुम नहीं निकाल पाओगे बेटा, ठीक है? निकालेगे तो निकाल ही सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दो तरफ। आपने डोमेन निकाल लिया ना, इसको y कर दो, फिर ये क्या हो जाएगा देखो। आप इसको रेंज कैसे निकालोगे? क्या क्वेश्चन था ये? y बराबर क्या किया यहाँ पे? x माइनस 1 अपॉन ये देखो। अच्छा बताओ पहले एक चीज और, क्या ये पूरा का पूरा रूट है? क्या ये पूरा का पूरा रूट है क्या? जस्ट टेल मी। ऊपर भी रूट मतलब पॉजिटिव, नीचे भी रूट मतलब पॉजिटिव, तो क्या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहले लिखा जा सकता है? फर्स्ट कंडीशन। अब Yes, स्क्वायरिंग sir. कर लो, अब स्क्वायरिंग कर लो। सो x माइनस 1 और ये 3 माइनस x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो y स्क्वायर इंटू 3, फिर ये y स्क्वायर इंटू x, फिर ये x माइनस 1। जहाँ पे रूट वगैरह दिखे वहां पे स्क्वायरिंग करके खत्म कर दो। फिर यहाँ पे देखो क्या बन गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो y स्क्वायर, क्या करूँ मैं, हाँ y स्क्वायर इंटू ये 3y स्क्वायर प्लस 1 और ये y स्क्वायर इंटू एक्स और ये प्लस x। ऐसा कुछ कर सकते हैं, चेक करो तो। इस पूरे पार्ट को इधर लाया, माइनस 1 को इधर ले गया। तो अब यहाँ पर क्या x बराबर कुछ ऐसा लिखा जा सकता है? चेक इट। क्या x बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं? 3y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? टेल मी यस और नो। यस सर। अरे यहाँ से x कॉमन लिया ना, यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो y स्क्वायर प्लस 1 तो बचेगा, फिर y स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो तो x बराबर क्या हो गया? 3y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करूं मैं? तो आपने डोमेन क्या निकाला? 1 से 3 निकाला है, मतलब 1 से अच्छा ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ओपन की क्लोज इसने गलत करवाया है। हाँ इसने ध्यान नहीं दिया क्या? ये 3 माइनस एक्स कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है ना। ये 3 माइनस एक्स कहाँ पे था? डिनोमिनेटर में था, तो 3 तो ओपन रहेगा। 3 क्या रहेगा हमारा? ओपन रहेगा ना। 3 तो ओपन रखना है। क्या इस इंटरवल को देख के बताओ, क्या 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 लिखा जा सकता है? यस और नो? Yes, sir. Yes. तो बस यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई। अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिंस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, दिस इंप्लाई, यहाँ कर दे रहा हूं मैं 1 लेस देन इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, क्योंकि x की वैल्यू ये आया, y स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे फिर से इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। एक पार्ट इसको बनाएंगे आप, एक पार्ट इसको बनाएंगी, दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगी और फिर हम कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे। तो ये आप लोगों का फिर ये होमवर्क हो गया, आप लोग करके मेरे को भेजेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है ना? ऐसा क्वेश्चन तो सॉल्व किया है मैंने, अभी भी किया था एक क्वेश्चन। दोनों को Yes, दो पार्ट में स्प्लिट करना है, फिर आगे बढ़ाना है, ठीक है? आप इसको भी ट्राई करना घर पे एक बार, ये भी आपको मैं होमवर्क करवाऊँ। ये fx है। अब यहाँ पे लिखा है लॉग लगा दिया मैंने ऊपर, लॉग 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया और नीचे में रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स कर दिया। बस इतना ही किया मैंने और बोला कि मेरे को इसका रेंज चाहिए, सॉरी डोमेन चाहिए। तो ऊपर लॉग लगा है तो क्या कंडीशन? आप लोग क्या करोगे? 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 करो, ग्रेटर इक्वल टू 0। चलो एक ट्राई कर लेते हैं। टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग में लगा है ना, तो न्यूमरेटर के लिए क्या लगाएंगे? 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से इनइक्वालिटी आएगी, सॉल्व करोगे आप लोग। रूट एक्स नीचे क्या है? रूट एक्स है। यहाँ पे क्या करोगे? एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेल मी ग्रेटर देन इक्वल हम नहीं कर सकते यहाँ पे, तो यहाँ पर सर ग्रेटर लॉग में क्यों नहीं किया ग्रेटर देन इक्वल? लॉग का डेफिनेशन है बेटा, अभी लॉग पढ़ेंगे आप। लॉग का डेफिनेशन है, पढ़ाया भी था कि लॉग के आर्गुमेंट में जो भी आता है हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स इट। ये लॉग का, जिन लोगों ने लॉग की क्लासेस अटेंड किया था उनको मैंने प्रूव भी किया था ये क्यों होता है ऐसा। अब आप लोगों की लॉग का क्लास अलग से लगाना पड़ेगा, टेंशन मत लो, यहाँ पर है तो लगा ही देंगे। ये दूसरा कर लोगे इसको। अब क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन ले सकते हो तुम? ठीक है, तो इसको ट्राई कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अब